इमरान खान और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर अहम तरीन जो समात है वो ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। आज मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास अलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की सगी बहन हैं और माशा मानेका जो कि बुशरा बीबी की सगी बेटी हैं, उनके बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अडयाला जेल जो उनके साथ गुज़िश्ता 7 महीनों से जो रवैया रखे हुए है उसके ऊपर आज सुबह से समात चल रही है और सुबह से दोनों पार्टीज़ को सुना जा रहा है। और मेंटेनेबिलिटी का इशू है कि एक बहन कैसे एक भाई के बिहाफ पर ये दरख्वास्त डाल सकती है या एक बेटी कैसे अपनी वालदा के बिहाफ पर उनकी कन्फाइनमेंट को चैलेंज कर रही है। और वो अदालत को ये तासुर नैब आज देने की कोशिश कर रहा था, जो कि नैब उस लिहाज से पार्टी भी नहीं है, नैब की मौजूदगी बनती नहीं है कि नैब आके अडयाला जेल के बिहाफ पर वकालत करे और उनको डिफेंड करे, क्योंकि जो भी ग्रेवेंसेस हैं वो फैमिली के अडयाला जेल, आईजी जेल खाना जात और जेल के सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट हैं। ये 7.5 माह से बुशरा बीबी को जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आज अगर उनके इस रिट पिटिशन के फ़ाइल होने के बाद मुलाकात करवा दी जाए तो मेरी नज़रों में वो मुलाकात बिल्कुल बेमानी है। इमरान खान साहब की बहनें इस गर्मी में भी गुज़िश्ता 6 महीने से कोशिशें कर रही हैं, उनको आज दिन तक मुलाकात नहीं कराएगी। आप बहनों की बात छोड़ दें, हम वकील हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन को इजाज़त नहीं है इमरान खान साहब से मिलने की, हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जो कि किसी भी जजमेंट में ये सज़ा नहीं सुनाई गई। ये अदालत ने आज बार बार ये सवाल उठाया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो आप दे रहे हैं वो किस जजमेंट में लिखी हुई है 73 की सज़ा कि इनको कैद तन्हाई में डिस्कनेक्ट करके रखा जाए। इसको प्रोहिबिट किया जाता है कानून में, इसको कंडेम किया जाता है। नेल्सन मंडेला रूल्स जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया था 2015 में, वो इसको बहुत कंडेम करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कैद तन्हाई, कैद में जाने का मकसद बार बार कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव रखें। और मुख्तलिफ़ मिसालें दी गई हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से, मिसालें हैं कि जब जंगों के कैदी भी कब्ज़े में या जब उनको जेल में डाला जाता था तो उनके साथ क्या सलूक होता था। सो हमने आज अदालत को अपनी असिस्टेंस में बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और बहुत डिटेल्ड 2 पार्ट्स में आज ये केस आर्ग्यू हुआ है। अभी मेंटेनेबिलिटी के ही ऊपर केस सुन रही है अदालत आज के बाद दोबारा नहीं बैठेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अदालत आज नहीं बैठेगी तो अलकादिर की अपील में भी छुट्टियाँ फिर शुरू हो गई हैं। मुझे तो आज यही समझ आई है कि महीना उसमें भी आज महीना कोई जजेस अवेलेबल नहीं है, कोई रेगुलर काम नहीं होगा, कोई रिट नहीं सुनी जाएगी, कोई बेल, कोई अर्जेंट मामला छोड़ने वाला, तो जब छोड़ने वाला मामला नहीं सुना जाएगा तो पकड़ने वाला मामला भी जो है वो भी नहीं सुना जाता। तो इसमें आज जज सुमरो साहब ने बहुत पेशेंट हियरिंग दी है, उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बहुत एक्सटेंसिव दलाइल का मौका दिए हैं और हमने ख़ुद दूसरी पार्टी को कोर्ट ने जब उनको इनकरेज भी किया और हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि उसकी मेन वजह ये, हमने आज कोर्ट के आगे जो बातें रखी हैं वो मनोअन जो सुना, जो देखा या जो सलूक हो रहा है वो हक़ाइक़ पर मबनी है। जो बातें अदालत के आगे रखी हैं कि किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ओपन सीक्रेट है, मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास वकालतनामे नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमात की पैरवी नहीं करने दी जा रही हमें। आखिरी केस अलकादिर का आ गया है, हमने 4 साल की लीगल बैटल लड़के हमने अपनी बेगुनाही हर किस्म के केस में साबित कर दी हुई है, कुछ अब मज़ीद साबित करना बकाया नहीं है। तो अब ये आखिरी केस जो लग गए हैं और आखिरी केस में ज़ोर ज़बरदस्ती जो हो रही है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, उसको हम कंडेम करते हैं। इंसाफ हमेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी आए इंसाफ मिला है और इंसाफ मिलेगा और मिलता रहेगा, क्योंकि अगर निज़ाम अदल ख़त्म हो जाएगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। सो हमेशा हमें अदालतों से उम्मीद हुई है, हमेशा अदालतों से रिज़ल्ट भी लिया है। आज कोर्ट ने हमारी मुफस्सल दलाइल सुने हैं, मज़ीद भी रिज्यूम होगी हेयरिंग। ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस पिटिशन की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदालत यही कहती है कि अगर अदालत को अपनी तफ्तीश में, और इस तफ्तीश में उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाना है,
अदालत इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इन पर्सन भी तलब कर सकती है और बुलाकर उनको पूछ सकती है कि आप बताएं कि आपके बिहाफ पर जो पटिशन दायर हुई है क्या वो सच्चाई पर मबनी है या वो उसमें कोई झूठ है। तो ये पटिशन जो आज फ़ाइल की गई है ये हक़ाइक़ के ऊपर है और बहुत मौका और अपॉर्चुनिटी देने के बाद है। हमें ये पटिशन दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी ज़मानतें सुन के, जो कि हम डिज़र्व करते हैं, हमें ज़मानतें नहीं दी गई। सो अडयाला जेल से बाहर निकलना, और नैब का ये वाला केस, ये अलकादिर केस है, ये वही केस है जिसमें नैब इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले गई थी। अगर ले गई थी तो आज जाने कैसे दे। अभी सलमान सफदर साहब, खबर आ रही है अडयाला जेल के बाहर से कि इमरान बुशरा बीबी की जो बेटी है और भाभी है उनको इजाज़त मिल गई है अडयाला। मेरी नज़र में ये बिल्कुल बेमानी मुलाकात है जो आज इस स्टेज पर जब हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं उसके बाद दी जाए तो ये अच्छा है। आपने सवाल पूछ लिया, मैंने भी सोशल मीडिया पे इसका जवाब दे दिया। मीटिंग्स वो होती हैं जो रेगुलर होती हैं, ये नहीं कि आज कराई और फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते फिर ना उनमें जो तसलसल है वो टूट जाए, कंटिन्यूटी टूट जाए। सो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो कानूनी सज़ाएँ हैं वो भुगतने को तैयार हैं, वो भुगत रहे हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं। हम जो लीगल रेमेडीज़ हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट मैटर था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। वो इल ट्रीटमेंट है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और उसके असरात हैं जो हेल्थ पर हो सकते हैं। हम उसको आज चैलेंज करने आए थे और उसी पर आज कोर्ट को मावनत दी है। मामला अभी सब जुडिस है और मामला अभी सुना जा रहा है। ज़रूर कल के ऊपर जाता। हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कल से आज पे केस रखा कि मेरा आज लास्ट वर्किंग डे, और अभी भी उन्होंने, मुझे नहीं मालूम 3:30 बज गए 4 बज गए, मगर अभी तक वो केस सुन रहे थे। तकरीबन हेयरिंग अपने कंक्लूजन पर पहुंची हुई है। जैसे ही हेयरिंग रिज्यूम होगी उन्होंने ये भी पूछा कि कब, यानी वो जो नैब चाह रही थी कि ये आज केस इन लिमनी ही आज खारिज हो जाए, वो आज ऐसा नहीं हुआ। सर आप कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद फिर ये केस सुना जाएगा या जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी, मुझे लगता है कि अब तमाम केसेस छुट्टियों के बाद ही होंगे। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं अवेलेबल होऊंगा, जो अदालत है मैं उसमें कोई छुट्टियां नहीं करूंगा। तो आप क्या समझते हैं ये वाला केस भी जा सकता है? देखिए, मैं इस पर नहीं, ये जज साहब ही केस सुन रहे हैं और वही सुनेंगे। और छुट्टियों के बाद उन्होंने पूछा है कि अगर आप चाहते हैं तो मेरी इसको किसी और तरफ भी इसको भेजा जा सकता है। मगर हमने आज पूरा दिन लगाया है, एक जज साहब नॉमिनेट हुए हैं तो हमने, हमारे लिए जो जज नॉमिनेट होते हैं हम उन्हीं के आगे अपना मुद्दा बयान करते भी हैं, रखते भी हैं और उनसे इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं। सो जिन जज साहब ने मुद्दा सुन लिया है, मैं उनसे क्यों हटूँ, मैं उन्हीं का वेट करूंगा जब वो तशरीफ़ लाएंगे। एज लॉन्ग एज ये पटिशन इज़ फाइल्ड, कोर्ट इंगेज्ड है, कोर्ट सुन रही है, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा रिज्यूम करें। सलमान सफदर साहब, आपने यहाँ से काफ़ी रिलीफ लिए हैं, जैसे आपने पहले अपनी बातों में कहा है। जब से सरफराज डोगर साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस तैनात हुए उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ मिला है यहाँ से? मेरे लगता है सितारे गर्दिश में आ जाएगी रिलीफ का सिलसिला। जब शुरू होगा तो बहुत इज्जत से रिलीफ मिलेगी और बगैर रात पड़े और बगैर मेहनत किए रिलीफ मिल जाएगी। राजा साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं, सलमान सफदर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान के मामलात हल हो जाएंगे तो फिर किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, मैं इसको आपको जवाब एक ज़रूर दूँ जी। एक मुकदमों का अंबार बना हुआ था इमरान खान साहब के अगेंस्ट। कोई और शख्स होता, मैं समझता हूँ सिर्फ इमरान खान साहब का काम था कि उन्होंने फ़ैसला किया मैं इस स्कोर को चेस करूँगा, 300 के मुकदमों को चेस करूँगा। उन्होंने अपनी कानूनी टीम उतारी मैदान में और उनको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, 300 मुकदमे लड़ो। हमने 300 मुकदमे लड़ दिए, हमने 300 मुकदमे जीत भी लिए, हमने अपनी आज़ादी भी उसमें ले ली। अब अगर एम्पायरिंग में मसला है या मौसम में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ गई है, तब्दीली आ गई है, आखिरी विकेट अगर नहीं गिर रही, तो पहला क्रेडिट तो उनको ये दे दें कि उन्होंने तमाम केसेस फ़ाइट करके ये साबित कर दिया है कि केसेस बेबुनियाद, खोखले, फैब्रिकेटेड, मलिशियस प्रोसिक्यूशन थी जिन पे सब लोगों का बहुत वक्त ज़ाया किया गया है। थैंक यू वेरी मच। बस एक सवाल है सर, सवाल ये है कि आज की जो रिमार्क्स से जज साहब की जानिब से, उसमें एक बात की तरफ इशारा किया गया कि इमरान खान की बहन की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम एक रिलीफ देने के करीब पहुंच गए थे और उन्हें कहीं शिफ्ट कर रहे थे। उस दौरान एक बहन ने कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि इमरान खान साहब ठीक मैं हो रहे उसमें हैं। वकील नहीं था। तो क्या समझते हैं कि बहनें जो हैं कहीं ना कहीं इमरान खान के हक में या कहीं खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए,
खूनी रिश्ते, बहन भाइयों के बड़े सेक्रेड रिलेशनशिप्स हैं ये, और बड़े चंद एक गिनती पे लोग हैं जो इमरान खान साहब जिनको दिलो जान से ट्रस्ट भी करते हैं, एतबार भी करते हैं, एतमाद भी रखते हैं। उसमें उनकी लीगल टीम के कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, मगर बहनें ख़ास तौर पे उनका पूरा 100% एतमाद और एतबार अपनी बहनों के ऊपर है। सर लास्टली ये बताइएगा कि लास्ट मुलाकात खान साहब से आपकी एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुई थी, तो आप समझते हैं कि जब खान साहब से आप मिल के आए, आपने सेम इट इज़ कोर्ट को जो बताया वो आवाम तक पहुँचे? 100%। मैंने कोई बात ऐसी नहीं थी जो उन्होंने कन्वे की हो जो मैंने बाहर नहीं की हो, जो मेरी ड्यूटीज़ के साथ अलाइंड थी, जो मेरा टास्क था, हर वो बात जो उन्होंने अपनी बताई वो विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लाकर वो अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को अपनी रिपोर्ट में दिया। थैंक यू वेरी मच।